विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अनुशासन पर्व। धर्म और व्यवहार विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। एक प्रसंग बताया कि धर्म की निंदा कौन करता है। निंदा का अर्थ अवहेलना, अवज्ञा, अस्वीकार भाव, उपेक्षा, इसको भी निंदा कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त है उसका चित्त होगा मलिन, और मलिन चित्त होने के कारण से धर्म का स्वरूप उसकी आत्मा में नहीं ठहरेगा। जो व्यक्ति तमोगुण प्रधान प्रकृति का हो अथवा अत्यंत राजसिक हो, चंचल हो, प्रमत्त हो, वह धर्म के मर्म को नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा, या ये कहें कि वो अस्वीकार करेगा। और ऐसा भी कर सकता है कि वो विरोध में जाकर के खड़ा हो जावे। वह ऐसा भी कह सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। ऐसी स्थितियाँ आप सबके जीवन में आती होंगी, आई होंगी, और आ रही होंगी और आएंगी, क्योंकि रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, अन्यों पर भी पड़ता है और आप पर भी पड़ता है। जब जब हम तमोगुण और रजोगुण से ओतप्रोत रहते हैं तब तब हम धर्म की अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अवज्ञा करते हैं, यानी धर्म की निंदा करते हैं। तो स्वयं आत्मनिरीक्षण परीक्षण करके देखेंगे तो यह बात आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे अंशों में मनुष्य जो धार्मिक कहलाता है, जो स्वयं को आस्तिक बताता है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के वह भी धर्म की निंदा करता है। तो जो साक्षात धर्म की निंदा करने वाले हैं, धर्म को अस्वीकार करने वाले हैं, भला वो धर्म की निंदा क्यों ना करें। अब यदि आप चाहो कि वो धर्म के पक्षधर हो जावें, धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ जावे, धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ जावे, अथवा वह आपका विरोध ना करें, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले उनका भोजन आपको बदलवाना पड़ेगा। तामसिक और राजसिक भोजन चित्त को मलिन करने वाला होता है, और केवल मुख से लिए जाने वाला अन्न ही परिवर्तित कराने की अपेक्षा नहीं है। केवल मात्र अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, पांचों इंद्रियों का जो अन्न है वो अन्न सात्विक हो। यानी उस व्यक्ति को आपको अच्छे परिवेश में, अच्छे वातावरण में रखना होगा, अच्छी दिनचर्या उसको दिलानी होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो रजोगुण और तमोगुण के जो संस्कार पड़े हुए हैं उनसे प्रभावित होकर के जो उसके संस्कार बने, तो वो संस्कार धीरे धीरे वहाँ पर कम होंगे और थोड़ा थोड़ा सत्व का उभार होगा। जब सत्व का उभार होगा तब वो धर्म को स्वीकार करेगा। जो मदोन्मत्त होते हैं, बहशी होते हैं, हवशी होते हैं, ठीक है, वो लोग तमोगुण से ओतप्रोत होते हैं। इसके कारण से वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को अश्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरा जो उनसे श्रेष्ठ है वास्तव में उसको वह स्वीकार नहीं करते, वह उनको पचता नहीं है। वह मद में चूर हो जाते हैं और उस पर आक्रमण करने लग जाते हैं, उस पर घात करने लग जाते हैं। तो ये बात सबके लिए समझने की है। स्वर्ग और नरक भी और धर्म और अधर्म भी
इसी आधार पर प्राप्त होगा। यदि मन में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, चित्त मलिन हो गया है, तो नारकीय यातनाओं को भुगतना पड़ेगा और धर्म से विमुख हो जाएंगे। और यदि सत्वगुण का उभार लाए, तमोगुण को हटा दिया है, उत्तम स्थिति बना ली है, तो धर्माचरण में रुचि मनुष्य की बढ़ जाएगी। अब दूसरे प्रसंग को मैं आपको यहां कहता हूं। तू शब्द, इसके विषय में सब लोगों के अलग अलग विचार हैं। तू आप किसे बोल सकते हैं? तुकार, तू शब्द से संबोधित आप किसे कर सकते हैं? प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि तू बोलना तो इंसल्ट करना होता है, जबकि यह अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। तू शब्द तो आप भगवान के लिए भी बोलते हो, तो आप क्या वहां तू शब्द बोल करके ईश्वर का निरादर करते हो? नहीं करते। आप तो स्वयं प्रार्थना करते हो, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। प्रार्थना में देखो तू शब्द है, तो तू किसको बोल रहे हैं? जो प्रिय है। तो तू शब्द का निंदनीय अर्थों में ही प्रयोग नहीं है। जो आपका अपना है, आपका प्रेमी है, आपका घनिष्ठ है, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है, आप उस व्यक्ति को तू कहते हैं। दूसरा, जो आपका द्वेषी है, जो आपका के लिए अविश्वास के योग्य है, जो आपसे घृणा करता है, जो आपका शत्रु है, यानी जो आपके लिए बुरा है, उसको भी आप तू शब्द से प्रयोग करते हैं। पत्नी को तू शब्द से प्रयोग करते हैं, बच्चों को तू शब्द से प्रयोग करते हैं, और छोटे बच्चे मां को भी तू शब्द से प्रयोग करते हैं। वहां क्या है? आत्मीयता है, प्रेम है, इस कारण से वहां तू शब्द प्रयोग किया गया है। ईश्वर के लिए भी तू शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और निंदनीय अर्थों में भी आप तू शब्द को प्रयोग करते हैं। तो इसके विषय में व्यवहार बताया। न जातु त्वम इति ब्रूयाद आपन्नो अपि महत्तरम, त्वंकारो व वधो वेति विद्वत्सु न विशिष्यते। भीषण संकट आ पड़ने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को तू नहीं कहना चाहिए। किसी को तू कहकर पुकारना अथवा उसका वध कर डालना, इन दोनों को विद्वानों ने एक समान समझा है, कोई भेद नहीं माना है। अब यहां इस व्यवहार को आप जानिए। भीषण संकट आ गया है, कष्ट आ गए हैं, तो जो आपका पूजनीय है, विशिष्ट है, सम्माननीय व्यक्ति है, सत्कृत व्यक्ति है, आपका वयोवृद्ध है, तो भीषण संकट आने पर भी आप उसे तू शब्द से संबोधित ना करें। कंडीशन क्या बताई जा रही है? इसका अर्थ यह है कि आप पहले सम्मानजनक शब्द श्री, जी, आप, इनका आप प्रयोग कर रहे थे उनके साथ। समझ में आ रहा है ना? आप उनके नाम से पहले श्री लगा रहे थे, नाम के अंत में जी लगा रहे थे, और संबोधन में क्या शब्द प्रयोग कर रहे थे? आप। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, कुछ मानसिक विकार आए, भीषण संकट आया, और आपने उस श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या कह दिया? तू। तो श्रेष्ठ व्यक्ति को तू कहना यानी किसी का वध कर देना बराबर है। तू शब्द का प्रयोग वहां पर उनका अपमान है। महाभारत का एक प्रसंग आता है, जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हो जाता है और अर्जुन और कृष्ण जी दूसरी जगह युद्ध करते हुए लौट करके आते हैं, तो उनको लगता है कि अर्जुन कर्ण को मार के आ गया है। तो जब अर्जुन आता है और कहते हैं कि वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, शत्रु संतापक धनंजय, तुम्हारे लिए धन्य है। उसने कहा कि भाई मैंने कर्ण को नहीं मारा,
तो फिर उसने कहा कि तेरे गांडीव को धिक्कार है। उसने कहा तुम मेरे गांडीव को धिक्कार बोल रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, जो मेरे गांडीव को धिक्कार बोलेगा मैं उसे मार दूंगा। अब कृष्ण जी बीच में फंस गए, बोले ये तो युद्ध बीच में ही हुआ और समाप्ति की कगार पर आ गया, गृह क्लेश हो गया। तो उनको समझाया। अर्जुन बोला कि केशव देखो, मैंने व्रत ले रखा है, अगर कोई मेरे गांडीव को धिक्कारेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो बोले कि ऐसा है, हम तुम्हें युक्ति बताते हैं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कि क्या? श्रेष्ठ व्यक्ति को, सम्माननीय व्यक्ति को, अपने से बड़े पूजनीय व्यक्ति को तू शब्द से संबोधित कर दो, तुकार करना वध करने के समान है। बस उसने बोलना शुरू कर दिया, तू जुआ खेला, तेरी वजह से वनवास हुआ, तेरी कायरता की वजह से मारे गए, तेरे तथाकथित धर्म के कारण से मारे गए, तेरे कारण से वन वन भटके। तो तू शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा ये तो मेरा अपमान हो गया, लो अब मैं मरता हूं, या तो मैं सुसाइड करता हूं या जंगल को जाता हूं। तो वहां वो प्रसंग बताया है, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बता दिया, यहां पर केवल दृष्टांत के रूप में इस प्रसंग को आपको बताया। यानी तू शब्द से जो आपके श्रेष्ठ पूजनीय व्यक्ति हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी आपके सम्माननीय जन हैं, आप उनको तू शब्द से पुकारोगे किसी विकट परिस्थिति में, तो तू शब्द बोलना यानी उनकी हत्या कर देना, इंसल्ट कर देना। अपमान भी वध के समान होता है। गौ का, ब्राह्मण का, विद्वानों का अपमान वध के समान माना गया है। तो यहां पर कहा गया है कि भीषण परिस्थिति में भी अपने श्रेष्ठ जनों को तू शब्द से संबोधित नहीं करना है। ठीक है। अब दूसरी बात, अवराणाम समानानाम शिष्याणाम च समाचरेत पापम आचक्षते नित्यम हृदयम पाप कर्मिणः। जो अपने बराबर के हों, अपने से छोटे हों अथवा शिष्य हों, उनको तू कहने में कोई आपत्ति नहीं। मेजॉरिटी के हैं, हम उम्र हैं, समान अवस्था वाले हैं, उनको आपसे छोटे हैं, आपका पुत्र है, आपका शिष्य है, उसको आप तू शब्द से संबोधित कर सकते हैं, वैसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो तू शब्द से संबोधित किया जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि छोटा है इसलिए हम उसे तू बोल रहे हैं, केवल इतना अर्थ नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना है, अपना है और प्रेमवश वहां पर कहा जाता है। क्योंकि जो शब्द उच्चारण है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। आपने किस भाव से उन शब्दों को कहा है, वो भाव आपके बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो प्रेमी व्यक्ति है, अनुचर है, अनुयायी है, सहयोगी है, तो आप बोल दो ठीक है तू आ जा, परेशान मत हो, तो वो वहां पर उसके निंदा के लिए नहीं है, उसको वहां अपना माना गया और वो आपसे छोटा भी है, इसलिए आपने ऐसा बोल दिया। लेकिन अगर आपसे बड़ा है तो आप क्या कहेंगे? ठीक है आप आ जाइए, ये सम्मानजनक, ठीक है आप आ जाइए। और अगर कंडीशन है कि आपसे बड़ा है, सम्माननीय है और आपकी बॉडी लैंग्वेज उस समय बिगड़ी हुई है, तू जा रहा है या नहीं जा रहा है यहां से, तो ये शब्द उसके लिए वध के तुल्य हो जाएगा। तो ये व्यवहार सबको समझना चाहिए। तू, तुम और आप औपचारिक अनौपचारिक शब्द होते हैं। प्रायः आप शब्द का प्रयोग औपचारिकता में प्रयोग किया जाता है कई कई स्थानों पर। बहुत जगह सम्माननीय रूप से किसी की दिनचर्या होती है कि वो छोटे बच्चों को भी आप बोलते हैं, समान को भी आप बोलते हैं और बड़ों को भी आप बोलते हैं। तो उनके लिए एक अलग नियम है, वो उनका व्यवहार, उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो सभी को आप शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होती हैं कि जब एक औपचारिकताएं होती हैं और औपचारिकता में हम आप शब्द से संबोधन करते हैं किसी अपरिचित को, जो अभी नया नया परिचित है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ घनिष्ठता बढ़ती चली जाती है, वो आप शब्द वहां से छूट करके तुम पर आ जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग कंडीशन है, तुम पर आ जाता है। पर वो तुम कब प्रयोग हो रहा है? जब वो बराबर है या आपसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो छोटा है, छोटे पर भी ऐसे ही होता है कि जो अनुग्रह होने लग जाता है तो पहले आप बोला, तुम बोला और तू बोला, तो ऐसे ऐसे वहां संबोधन का स्तर बन जाता है। लेकिन इसको आप घटते क्रम में ना माने,
कि आप शब्द ही श्रेष्ठ है और तू अश्रेष्ठ है। तू अश्रेष्ठ होता तो भगवान के लिए आप तू ना बोलते, मां के लिए आप तू ना बोलते। जो श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, उनके लिए आप वहां तू शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वहां आपकी भावना ठीक है। लेकिन तू शब्द शास्त्रकार कह रहा है कि निंदा अर्थ में, बुराई अर्थ में, क्रोध में आपको सज्जनों के प्रति नहीं बोलना है। तो ये व्यवहार भी यहाँ पर कुछ बताने का प्रयास किया। अब कुछ धर्म की बातें हम कर लेते हैं। धर्म क्या है, धर्म अनुष्ठान की आवश्यकता क्या है, इस प्रसंग को समझते हैं। कार्यते यच्च क्रियते सच्च असच्च कृता कृतम तत्रा स्वसीत सत्कृत्वा असत्कृत्वा न विश्वसेत। भीष्म जी युधिष्ठिर को कहते हैं, मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म को करता और करवाता है, एक ह्यूमन नेचर है। वो शुभ कर्म को करेगा या करवाएगा। उन दोनों प्रकार के कर्मों में से शुभ कर्म का अनुष्ठान करके उसे यह विश्वास करना चाहिए कि इस कर्म का उत्तम फल ही मुझे मिलेगा। व्यवहार समझिए, मनुष्य दोनों प्रकार के कर्म करेगा, शुभ कर्म भी करेगा और अशुभ कर्म भी करेगा। जब वह शुभ कर्म करे तो उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे इस शुभ कर्म का मुझे उत्तम फल प्राप्त होगा। लेकिन कह रहे हैं कि अशुभ कर्म का भी उसे उत्तम फल प्राप्त हो, ऐसा ना सोचना। प्रायः क्या मानते हैं कि अशुभ कर्म से भी मुझे उत्तम फल मिल जाएगा। कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि मैं तो अशुभ कर नहीं रहा ना, मैं अशुभ नहीं कर रहा। वो ज्यादा शुभ करता है, कुछ अशुभ करता है, तो वो ऐसा मानता है कि मेरे अशुभ अशुभ नहीं है और मैं जो कर रहा हूं इसका भी मुझे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ऐसी मानसिकता लोगों में होती है। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहता, पर सांकेतिक रूप से कहता हूं कि किसी किसी क्षेत्र में जन्मे व्यक्ति वो ऐसा मानते हैं कि हमारा इस धरा पर जो अवतरण हुआ है वो विशेष हुआ है, इसलिए हम इस धरा पर जन्म लेने मात्र से हम विशेष हैं और सब प्रकार के भोगों के लिए हम प्रथम अधिकारी हैं। हमारे बराबर कोई नहीं है और हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि हम तीर्थ धरा पर उत्पन्न हुए हैं। वो ऐसा मानते हैं कि हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसका तो फल मुझे मिलेगा ही, लेकिन मेरे अशुभ भी अशुभ नहीं है, उनका भी मुझे शुभ मिलेगा। क्यों? चूंकि हम इस दिव्य धरा पर उतरे हैं और हम जिनको मानते हैं उनकी लीलाओं में अक्सर ये बातें रही हैं। आप सांकेतिक रूप से इस बात को समझ जाइए। काल एव सर्वकाले निग्रह अनुग्रहो ददत् बुद्धिमाविश्य भूतानाम धर्माधर्मो प्रवर्तते। तो कहते हैं काल ही सदा निग्रह और अनुग्रह करता हुआ प्राणियों की बुद्धि में प्रविष्ट हो धर्म और अधर्म का फल देता है। यदा त्वस्य भवेद बुद्धिर धर्मार्थस्य प्रदर्शनात् तदाश्वसीत धर्मात्मा दृढ़ बुद्धिर्न विश्वसेत। जब धर्म का फल देखकर मनुष्य की बुद्धि में धर्म की श्रेष्ठता का निश्चय हो जावे। दूसरी स्थिति को आप समझिए, धर्म में आस्था दृढ़ता कब होगी? जब आपको धर्मानुष्ठान का फल दिखाई देगा। धर्मानुष्ठान का जो फल आपको प्राप्त होगा तो आप क्या करें, स्वयं को और मजबूत बनवा लें, स्वयं को और मजबूत बना लें और धर्म के प्रति अपने विश्वास को बढ़ा दें, अपनी आस्था को बढ़ा दें। इससे क्या होगा, फिर आपका धर्म में उत्तरोत्तर मन लगने लग जाएगा और उसकी बुद्धि फिर उसमें दृढ़ हो जाएगी। यदि धर्म के फल में विश्वास नहीं करेंगे, धर्म में दृढ़ आस्था नहीं रखेंगे, तो मन धर्म कार्य में नहीं लगेगा। फिर हमारा मन धर्म से छूट करके अन्य यानी जिसको अधर्म कह रहे हैं उस अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा। अब करना क्या है कि जैसे हम शुभ कर्मों को करते हैं, धर्मानुष्ठान करते हैं, तो हमें सबसे पहले पूर्ण विश्वास रखना है कि इसका शुभ फल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, जो जो व्यक्ति धर्मानुष्ठान करता है उस व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है।
ऐसे पहले शास्त्र प्रमाण पर, शास्त्र वचन पर वो आस्था रखे। दूसरा, वह देखेगा कि धर्म कार्य करने वाले लोगों को वो सुख मिल रहा है। जब सुख मिल रहा है और शास्त्र प्रमाण आपके पास है, तो अब आपकी आस्था गहरी हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने सुना कि भला करोगे तो भला होगा, आपने सुना, यानी ये कोई शास्त्र प्रमाण हो गया। अब आपने देखा कि कई लोगों ने भला किया और उनका भला हुआ, तो इससे आपका आत्मबल बढ़ जाना चाहिए और आप फिर भला करने के लिए आगे बढ़ जाने चाहिए। जब आप सुने दया करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने इन सब बातों को सुना, कुछ कुछ नियम आपने पाले, कुछ कुछ नियमों को आपने दूसरों को पालते हुए देखा, लेकिन देखा कि उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया। तो जब आपने ये देख लिया तो फिर आपकी आस्था उसके प्रति बढ़ जानी चाहिए। शास्त्र में प्रमाण आया, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले, स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। आपने यह शास्त्र प्रमाण देखा। अब कोई व्यक्ति भक्ति श्रद्धा पूर्वक अच्छी सामग्री के साथ, अच्छी संविधा के साथ, अच्छे घृत के साथ, अच्छे पात्रों के साथ और अच्छी भावना के साथ नित्य प्रतिदिन हवन करना उसने आरंभ कर दिया। कुछ दिनों में आपने देखा कि जो ग्रह क्लेश है, पारिवारिक विपदाएं हैं, वो धीरे धीरे छटने लग गई। जो अर्थ की कमी थी वो कमी धीरे धीरे पूर्ति में बदल गई। जो रोग थे मानसिक और शारीरिक, उन रोगों में शांति आ गई और वो स्वस्थ की ओर बढ़ गए। और आपने देखा कि कुछ ही काल में, यानी कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में उनके अंदर आमूल चूल परिवर्तन आया। तो आपने देखा शास्त्र प्रमाण, आपने देखा परिवार का निर्माण, दोनों को देख करके आपको यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्म जो धर्म है, उस धर्म के प्रति अपनी आस्था बढ़ा लेनी चाहिए। अब शास्त्र में कहा, दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, दक्षिणा देने वाले को अमृत की प्राप्ति होती है। दान देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। अब आपने ये सुना तो सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा, हम अपना पैसा किसी दूसरे को दे देंगे तो ये कम नहीं पड़ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि लोग दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं और दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारा बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि हमारा बढ़ रहा है, उनको सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो फिर आप इस धर्म में अपनी आस्था और मजबूत कर ले गए। तो जब ये घटना आपके साथ घटती है तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि आपको धर्म में निष्ठा बढ़ा लेनी चाहिए, धर्म से विमुख नहीं होना है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो है सिकुड़ता जा रहा है, नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है। सनातन परंपरा को मानने वाले जो कई देश थे, पिछले 1000 वर्ष में 10-11 टुकड़े इस भारतवर्ष के हो गए। ठीक है, तो हिंदू घटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो हिंदू तो घटेगा, सिकुड़ेगा, मरेगा और मरना भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, लेकिन सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। क्योंकि जो सनातन है ना, वो शब्द का अर्थ और संबंध अलग है, और जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द का अर्थ और संबंध भी अलग है। आप किस शब्द से पुकारे जा रहे हो, उच्चारित किए जा रहे हो, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगर आपको पुरुष शब्द से संबोधित किया जा रहा है तो पुरुष वो है जो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है। ठीक है, अब आपको आदमी कहा जा रहा है तो आदमी तो आदमखोर होता है, और अगर आपको मैन कहा जा रहा है तो मैन का तो मन खराब हो रहता ही है। अब आपका पुत्र है तो पुत्र तो आपको दुख से तारेगा, और यदि आप लड़का प्रयोग कर रहे हैं तो लड़का तो लड़ेगा। तो जैसे जैसे शब्द हैं वैसे वैसे शब्दों के प्रभाव तो पड़ने ही हैं, वैसे वैसे अर्थ निकलेंगे। तो सनातन था, सनातन वेद है, सनातन ईश्वर है, सनातन आत्मा है, सनातन संस्कृति है, ये थी, है और रहेगी। एक जगह विलुप्त हो जाएगी पर दूसरी जगह उद्बुद्ध हो जाएगी। मैं आपको संक्षेप तक कहना चाहता हूं, जो लोग राष्ट्रवाद से प्रेम करते हैं, मातृभूमि से प्रेम करते हैं, जो एनवायरमेंट से प्रेम करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, वो सनातनी हैं।
वो वेदोक्त ईश्वर को माने ना माने उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, वो सनातनियों के लक्षण है। जो व्यक्ति मैनर्स का पालन करते हैं, साफ सफाई का पालन करते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है, और दूसरे के साथ मिसबिहेव नहीं करते, जिन जिन देशों में, वो सब के सब कौन है? सनातनी। तो सनातनी का केवल मात्र ये नहीं है कि टीका लगा लिया है, चोटी लगा ली है, जनेऊ धारण कर लिया है, जय श्री राम बोल दिया है, गायत्री मंत्र बोल दिया, केवल इतने मात्र सनातनी नहीं है। सनातन ह्यूज है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, विशाल है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो अन्य शब्द हैं वो शब्द काल के कराल में कवलित हो जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो उस पर हमारी दृढ़ आस्था रहनी चाहिए। वो हिंदू हमने बनाया और हमारे बनाते बनाते वो नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन सनातन हमने नहीं बनाया। सनातन को बनाने वाला सनातन है और उसने सनातन के लिए बनाया। समझ में आ रहा है? सनातन को बनाने वाला कौन है? सनातन है। और किसके लिए बनाया है? सनातन के लिए। है अजीब पहली, जिस धर्म को सनातन कहा उस धर्म को बनाने वाला कौन है? सनातन परमात्मा। और किस सनातन? जीवात्मा सनातन के लिए वो सनातन धर्म का उपदेश है। इसलिए जब तक जीवात्मा है, जब तक मनुष्य हैं, तब तक सनातन समाप्त नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं तो उद्बुद्ध रहेगा, प्रकट रहेगा। हाँ, ये घटना बढ़ना चलता रहता है, रेशो कहीं पर मात्राएं कम होंगी और कहीं पर मात्राएं बढ़ जाएंगी, ये चलता रहेगा, लेकिन समूल विनष्ट नहीं होगा। अगर समूल विनाश हुआ तो धरती पर मनुष्य जाति सर्वाइव नहीं कर सकती, मनुष्य जाति रह नहीं सकती। ठीक है, मनुष्य जाति बिल्कुल नहीं रह सकती। अगर मनुष्य जाति यदि धरती पर जब भी जीवन चल रहा है ना, इसका मतलब है सनातन के कारण जीवन चल रहा है और किसी के कारण नहीं। वो सनातन का मुखौटा दूसरों ने अलग अलग रूप से पहन लिया है, लेकिन वो मूलभूत सिद्धांत सनातन के हैं। तो ये बात हमको समझनी है। इस बात को समझ करके क्या होता है कि हमारी सनातन के प्रति क्या बढ़ जाती है? आस्था, दृढ़ता बढ़ जाती है, हम मजबूत हो जाते हैं। एतावन मात्रमेतद्धि भूतानां प्राज्य लक्षणम काल युक्तो अपि अभयम विच्छेषम युक्तम समाचरित। प्राणियों की बुद्धिमत्ता की यही पहचान है कि वे धर्म के फल में विश्वास करके उसके आचरण में लग जाएं। जैसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, उसे प्रारब्ध के प्रतिकूल होने पर भी यथायोग्य धर्म का ही आचरण करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि प्राणियों की बुद्धिमत्ता की पहचान क्या है, मनुष्यों की बुद्धिमत्ता की पहचान क्या है? कि वो धर्म के फल में विश्वास करें और विश्वास करके धर्माचरण में लग जाएं। अब क्या होगा कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी और प्रारब्धवश आपको ऐसे फल मिलेंगे जो धर्म का फल नहीं होगा, वो अधर्म का फल होगा। यानी वर्तमान जन्म के अथवा पिछले जन्म के पाप कर्म आपको वहां पर फल भुगाएंगे और उससे के कारण आप पीड़ित होंगे। तो वो पीड़ित होने से, दुखी होने से आप भयभीत ना हो, आप विचलित ना हो, आप धर्म कार्य निरंतर करते रहें। धर्म कार्य निरंतर करते रहेंगे तो जो भाग्य आपका अभी उदय हुआ वो भाग्य भी वहां पर क्या हो जाएगा? दग्ध हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और आपके पुण्य का उदय हो जाएगा। प्रायः होता क्या है कि लोग धर्माचरण तो करते नहीं हैं, लेकिन किसी से सुन लेने के बाद, कहीं से प्रेरित होने के बाद, भावनाओं में आने के बाद वो धर्माचरण का कार्य आरंभ कर देते हैं। कालांतर में उनको कुछ महान हानि होती है, और महान हानि होती है तो सारा ठीकरा किस पर फोड़ देते हैं कि जब से ये मैंने पाठ शुरू किया, जब से ये ग्रंथ मैंने पढ़ने शुरू किए, जब से मैंने संध्या करना शुरू की, जब से मैंने दान देना शुरू किया, जब से मैंने यज्ञ करना शुरू किया, जब से मैंने गौशाला में जाकर के गौ सेवा शुरू की, तब से मैं बीमार रहने लगा, तब से मैं जो है रोगी रहने लग गया, मेरी अवनति हो रही है, मेरा जो है व्यापार वो पतन की ओर जा रहा है। वो ऐसी मानसिकता बना लेता है, और ऐसी मानसिकता बना करके कई लोग जो अभी अभी धर्माचरण करने के लिए तैयार हुए थे वो कांपने लग जाते हैं, कमजोर हृदय वाले धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं और वही भूत प्रेत वाली प्रतियोगिता में जाकर के वो लग जाते हैं। ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे। तो उन सब के लिए यही उपदेश है कि कृपया घबराएं नहीं। वो धर्माचरण आपने अभी शुरू किया है, लेकिन आप वर्तमान में पाप कर्मों को भोग रहे हो, पाप कर्मों को भोग रहे हो जो आपने पिछले किए हैं। ये धर्म का फल नहीं है, धर्म का फल सुख है।
और अभी अगर धर्म का फल आपको सुख नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि धर्म का परसेंट आपका भी कम है और अधर्म का परसेंट ज़्यादा है, इसलिए वो पहले आपको अपने हिस्से में मिला है। इसलिए अब ज़्यादा विश्वास रखो धर्म पर कि यदि मैं ज़्यादा कर लूँगा तो ये जो बोझा है वो बोझा कम हो जाएगा और मेरी तराजू, धर्म की तराजू, पुण्य का पलड़ा भारी हो जाएगा और मेरे जीवन में सुख आ जाएगा। इसलिए डरना नहीं है। ठीक है। तो जो अतुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुण होकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ जाएं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महद पद की प्राप्ति करा देते हैं। तो वो धर्माचरण करने वाले लोग जो मनुष्य हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, वो क्या मानते हैं? लेट लतीफी नहीं करते। जवान हैं, बुढ़ापे के लिए नहीं सोचते। बूढ़े हैं, अगले जन्मों के लिए नहीं सोचते। बच्चे हैं, जवानी के लिए नहीं सोचते। जिनकी बुद्धि में धर्म घुस गया है वो क्या सोचते हैं? आज, अभी, इसी वक्त, जब तक शरीर है, यावत स्वस्थमिदम शरीर अर्जम यावत जरा दूर तो यावत चेंद्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत क्षयो न आयुष। तो जब तक शरीर में शक्ति सामर्थ्य विद्यमान है, बुढ़ापा दूर है, ठीक है, बुढ़ापा दूर है, बीमारियां दूर हैं, इंद्रियों में कुशलता है, इंद्रियां भी चंचल नहीं हुई हैं, इंद्रियां कमजोर नहीं हुई हैं, तब तक ही आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को महान धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? वो कह रहे हैं कि क्या पता अगर रजोगुण का प्रभाव पड़ा, आज तो सात्विक स्थिति है, कल को गुण वृत्ति विरोध हुआ और कल को अगर रजोगुण का प्रभाव हुआ तो मेरे धर्म से रुचि हट जाएगी और रजोगुण का प्रभाव पड़ा तो जन्म मरण के चक्कर में फिर से फंस जाएंगे। उपनिषदकार ने केनोपनिषद में यही कहा कि एह चेद वेदिदत अथ सत्यमस्ति एह चेद वेदी हान महति विनष्टि, कि यदि आपने अभी इसी जन्म में धर्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया तो ठीक, आपके जीवन की कृतकृत्यता हो गई, और यदि नहीं जाना तो महान हानि के लिए तैयार रहना। तो महान हानि है रजोगुण, क्योंकि संसार के 3 गुण हैं, सत्व रजतम। वो सात्विक स्थिति सदा बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और रजोगुण से कब हम प्रभावित हो जाएं और कब हम मिश्रित कर्मों में लग जाएं, कब हम धर्म से विचलित हो जाएं, तो कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है। इसलिए हम क्या करें? धर्मानुष्ठान निश्चित रूप से करते रहें। ना ही धर्मतया धर्म दध्यात कालः कथंचन तस्माद विशुद्ध मात्मानम जानीयात धर्मचारिणम। काल किसी प्रकार धर्म को अधर्म नहीं बना सकता, अर्थात धार्मिक को दुख नहीं दे सकता। अतः धर्माचरण करने वाले मनुष्य को विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिए। तो बताए, काल यानी समय, काल ईश्वर का भी नाम है। तो काल किसी भी प्रकार से धर्म को अधर्म नहीं बनने देगा, धर्म को अधर्म में परिवर्तित नहीं होने देगा, यानी धार्मिक को दुख नहीं दे सकता। धर्म किया है तो धर्म के बदले धनात धर्मम तथा सुखम, सुख किससे? धर्म से है। तो धर्म कभी दुख नहीं देगा, धर्म सुख देगा, बशर्ते धर्म का आपको मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ना तो कश्चिन न येत प्राज्यो गृहीत्वैव करे नरम उच्यमानस्तु धर्मेण धर्मलोक भयच्छले। परंतु कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह किसी प्रकार मनुष्य का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्म में नहीं लगा सकता, किंतु न्याय अनुसार धर्म भय तथा लोक भय का बहाना लेकर किसी पुरुष को धर्माचरण के लिए प्रेरित कर सकता है। एक स्थिति बताई है कि जब आपने जाना कि धर्म से सुख है, तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि आपके जो सहयोगी हैं, पारिवारिक लोग हैं, मित्र बंधु हैं, इष्टजन हैं, अथवा अपरिचित लोग हैं, सामान्य प्रजा है, आप चाहो कि वो व्यक्ति धर्म में लग जाए। तो आप क्या करोगे? अपने पद का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, बल का प्रयोग करोगे और बलात् रूप से आप उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करोगे, बलात् रूप से। तो वो धर्म परिवर्तन करा देना और धर्म परिवर्तन करा दे करके यानी उनको बलपूर्वक धर्मानुष्ठान करा दो, संभव नहीं है। किसी को भी फोर्सफुली आप धर्म कार्य नहीं करा सकते। आप बोलो को ना 100 कोड़े पड़ेंगे,
पूरी माला जपनी पड़ेगी, नहीं तो 100 कोड़े पड़ेंगे। अब बताओ, उसको कोड़ों का डर है, वो माला जपेगा ना, लेकिन क्या वो माला जपना उसका धर्म है? आप जो भी मंत्र बोलने के लिए बोलोगे वो बोलेगा, लेकिन वो डर से बोल रहा है, आस्था से नहीं बोल रहा, श्रद्धापूर्वक नहीं बोल रहा। आपने कहा बच्चों से कि बेटा अगर आप हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा। अब ठीक है, मजबूरी है, नाश्ता करना है, लेकिन वो हवन तो श्रद्धा से नहीं हो रहा ना, क्योंकि आप हंटर लेकर के खड़े हैं, डंडा लेकर के खड़े हैं। तो भय दिखा करके बलात्पूर्वक कभी भी किसी से धर्मानुष्ठान नहीं किया जा सकता, वो धर्मानुष्ठान करेगा ही नहीं। तो ये बात समाजियों को समझना चाहिए कि आप बलात्पूर्वक किसी से ये नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा बंद कर दो, ये पाखंड है। वो अभी उनकी बुद्धि में घुसा नहीं है। तो धर्म कैसे आएगा समझ में? न्याय अनुसार। धर्म का भय तथा लोक भय का बहाना देकर, धर्म का भी भय दिखाना चाहिए और लोक भय यानी समाज भय भी दिखाना चाहिए। उसके बहाने से और आपको धीरे धीरे उनके साथ व्यवहार करने से, समय बिताने से आप क्या करेंगे, उन व्यक्तियों को धर्म आचरण में आप नियुक्त कर सकते हैं। कैसे? आप बताओगे देखो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, अच्छे लोग नहीं, देखो वो सब लोग कितना कर रहे हैं, तुम नहीं करते हो। तो वो लोक भय दिखाना पड़ेगा। अरे सब दान देते हैं, तुम नहीं देते, सब पेड़ लगाते हैं, तुम नहीं लगाते, सब अतिथि सत्कार करते हैं, तुम नहीं करते, सब गौशाला में जाकर गायों की सेवा करते हैं, तुम नहीं करते हो। ठीक है ना? तो वो लोक भय दिखाना पड़ेगा। सब कर रहे हैं, सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं कर रहे। तुम नहीं कर रहे यानी इसका अर्थ यह है कि तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो। तो वो लोक भय क्या करेगा, उसको लगेगा करना मैं गलत हूं, उसको आत्मग्लानि होगी और फिर वह भी करने लग जाएगा। तो इस प्रकार का भय ठीक है, लेकिन हठपूर्वक, बलपूर्वक, बलात् रूप से आप धर्म कार्य आप किसी से नहीं करा सकते। दूसरा, धर्म का भय। धर्म का भय दिखाओ, पर सही सही तरीके से दिखाओ। उसको बताओ धर्म करेंगे तो ये होगा और अधर्म करेगा तो ये होगा। शास्त्र प्रमाण दो और कहानियां बताओ। ये जितने भी पुराणों की कथाएं होती हैं वो किस लिए होती हैं? वो धर्म का भय दिखाया जाता है इसमें, ताकि उन भयों को देख करके व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था बना ले। तो आज की कक्षा में धर्म और व्यवहार विषय पर हमने विचार किया। आशा करता हूं यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते।